Hello everyone, welcome to one more video and in this video I'm going to discuss CAT 2025 slot 1 की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि बच्चों ने दिए हैं एंड माइट बी पॉसिबल फिगर्स इधर उधर हो सकती हैं, डिजिट्स इधर उधर हो सकती हैं, बट डेफिनेटली जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन आपको पता हो जाएगा तो आपको याद भी आ जाएगा, देन यू कैन वेरीफाई कि आपका आंसर इसके आसपास या ऐसा ही आ रहा था, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन ऑन द ईमेल आईडी या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप यूज कर सकते हो टू सेंड द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Okay, so we have the first question. Now it is asking the number of distinct integer n for which the log base 1 by 4 n square minus 7n plus 11 should be greater than 0, right? So one thing you know that if I want log ba to be positive, then a or b must be on both sides of unity। तो यूनिटी के दोनों एक ही तरफ, या तो यूनिटी से लेस हो या यूनिटी से ग्रेटर हो। और अगर आप ये चाहते हो लॉग बेस बी इसका वैल्यू लेस देन 0, तो ए और बी मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने क्लास में पढ़े हैं, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सोल्यूशन करते, राइट। चलिए सोल्यूशन में आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं। नाउ इट इज आस्किंग कि भाई लॉग का जो बेस है वो तो 1/4, मतलब वो 1 से कम है। इसका मतलब कि जो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 है वो भी 1 से कम होना चाहिए। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अगर पॉजिटिव आप चाहते हो तो दे शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी, बेस और आर्ग्यूमेंट, राइट। बेस और आर्ग्यूमेंट यूनिटी के सेम साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे बेस 1 से लेस है तो जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज इन दिस केस a और इन दिस केस n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11 शुड बी लेस देन 1, राइट। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 लेस देन 0। तो यहाँ के फैक्टर आ जाएंगे n माइनस 5 और n माइनस 2 लेस देन 0। इनइक्वालिटी देखेंगे तो ये 2, ये 5, ये प्लस माइनस प्लस। नाउ आई वांट लेस देन 0, तो ये आपके पास रीजन है। तो n के पॉसिबल रीजन क्या है? लेस देन 0 है, मतलब वी कैन नॉट इंक्लूड 2 एंड 5, तो 3 और 4। बट यहाँ पे कैच ये है कि क्या 3, 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इट शुड बी लेस देन 1, राइट। तो इफ आई पुट n इक्वल्स टू 3, तो अगर आप n इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है दिस बिकम 9 माइनस 21 प्लस 11 जो कि 1 आ जाएगा, है ना। तो लॉग कोई भी बेस हो वो तो 0 होता है ना, तो आई कैन नॉट हैव पॉजिटिव नंबर, राइट। सिमिलरली अगर आप n का वैल्यू 4 पुट करोगे, हाँ, इफ आई पुट n स्क्वायर माइनस 7 प्लस 11, तो 16 माइनस 28 प्लस 11, दिस इज 28 माइनस 28, अगेन 0 आ गया। तो log base 1/4 0 should be equals to 0, cannot be greater than 0, right? So none of the values of n are satisfying the given condition, so the answer of this question is 0, right? So most of the students if they find कि 2 आपका ऑप्शन है तो आपने 2 लगाया होगा, तो you are actually gone, right? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a set of consecutive odd numbers 1, 3, 5, 7 and up to 57, right? So सबसे पहले नंबर्स कितने हैं, ये कितने टर्म्स या नंबर्स लिखे हैं, तो these are 57 माइनस 1 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो ये है 29 नंबर्स लिखे, राइट। तो 29। अब एक चीज सोचनी है, अगर मैं 1 प्लस 3 करता हूँ, दिस इज 4 विच इज नथिंग बट, तो जितने नंबर्स लिखे हैं उनका स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 ऑड नंबर्स है सारे के सारे, तो इनका वैल्यू आएगा दैट इज 9 जो कि 3 के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं इन सबका सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स आर 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब 849 में भी आपके पास 14 नंबर तो राइट में है क्योंकि 29 नंबर है, 14 इसके लेफ्ट में है और एक पर्टिकुलर पी नंबर, राइट। तो पी 15वीं पोजीशन पे फ्रॉम द बोथ हैंड्स, राइट। नाउ इट इज आस्किंग दैट देयर इज अ नंबर k, देयर इज अ नंबर k सच दैट सम ऑफ द एलिमेंट लेस देन, तो यहाँ पे p की जगह इन्होंने इसको k अज्यूम कर रखा है, राइट। तो k के राइट में सम ऑफ द एलिमेंट लेस देन k इज इक्वल टू मोर देन k, राइट। तो इनका जो सम है वो सेम टू सेम होने वाला है, राइट। अब यार इजी वैल्यू है, देखो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे, आप ये कहते हो 57 नंबर है तो 14 नंबर, ठीक है, तो 1 से लेके 14 नंबर मतलब A14 निकालना आपको, ठीक है। तो A प्लस 13D AP बन रहा है ना, तो 1 प्लस 13 इंटू 2 तो 27 हो जाएगा ये, ठीक है, 27, ठीक है। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा
मतलब यहाँ पे 27 नंबर्स है, मतलब द पॉइंट इज दैट कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 एंड अप टू 27, ये 29 लिखा है और यहाँ पे 31 33 और यहाँ पे 57 लिखा है, राइट। तो 26, हाँ 25 14, ठीक है। 57 माइनस 31 इज 26 डिवाइड बाई 2, 13 प्लस 14, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर है, आपसे बोलता है कि इसमें k का वैल्यू बताना, तो इनका सम, तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो इनका सम कितना आएगा। अब यहाँ पे जो इनका सम आएगा 27 का स्क्वायर जो कि 729 है, ठीक है। और सबका सम कितना आएगा, सबका आ रहा था आपके पास 841। भाई सबका जो सम आ रहा था, एक मिनट, यहाँ पे 29 है, सबका सम आ रहा था 841, राइट। एक मिनट, ओके, जस्ट होल्ड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 27 एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स कितने, राइट, ऑन द वी हैव 14 टर्म्स, राइट, 14 नंबर्स लिखे हैं। तो इनका जो सम आएगा लेफ्ट साइड का वो आएगा 14 का स्क्वायर 196, और जो टोटल सम है वो है 841, दैट इज 29 नंबर्स हैं उसका स्क्वायर। तो कैन आई से कि जो राइट वाला सम है वो 841 माइनस 196, तो क्या वो इक्वल आएगा 11 में से 6 के 5, यहाँ बचेगा 83 और यहाँ से 19 माइनस करेंगे तो 64। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर 29 वाला तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 29 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बीच में नंबर अगर 29 है ना, तो ये इसके पहले का जो सम है और इसके बाद का सम है वो इक्वल नहीं, राइट। अब थोड़ा और लॉजिक लगाना कि यार ये तो बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। आपके पास जो टोटल सम है, सोच के देखो, अगर आपके पास टोटल सम आ गया 841, ठीक है, 841, और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब एक नंबर के लेफ्ट में और एक नंबर के राइट में बिल्कुल बैलेंस रहे चीज़ें, तो डोंट यू थिंक कि यार अगर मैं दिमाग लगाता हूँ कि 400 इधर कर दूँ और 400 इधर कर दूँ और 41 बीच में रह जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं वो लिखे हैं 20, राइट, 20 टर्म्स लिखे, राइट। तो 20th टर्म मतलब A20 निकालना है, A20 बोले तो A प्लस 19D, तो 1 प्लस 19 इंटू दैट इज 2 39, यहाँ पे 39 नंबर तक लिखे और उसके बाद का जो नंबर है वो इधर लिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 39 नंबर पे एंड हो रहा है और यहाँ पे नंबर 41 आ जाएगा, राइट। तो 41 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 41 से पहले के जितने भी नंबर्स हैं उनका सम और 41 के बाद जितने भी नंबर्स ऑड हैं उनका सम अप टू 57 वो सेम टू सेम आएगा। तो इन दिस केस आंसर इज 41, राइट। अच्छा क्वेश्चन था एंड आई नो कि एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं क्लिक करती हैं, तो इसका आंसर वैसे 41 के का वैल्यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कोई इधर उधर डिजिट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, राइट, कमेंट कर देना। इन ए क्लास देर आर मोर देन 10 बॉयज, राइट। दो गर्ल्स और बॉयज हैं, बॉयज 10 से ज़्यादा है ऐसा बोलता है। आफ्टर 40% ऑफ द गर्ल्स, राइट, 40% बोले तो 2/5, तो अगर मैं गर्ल्स को 5x ले लेता हूँ तो यहाँ से 2x माइनस करने पर 3x बचेगा और 60% ऑफ द बॉयज, 60% इज अगेन 3/5, तो लेट इट बी 5, यहाँ से 3y माइनस करोगे तो 2y बचेगा। एंड द क्लास द रिमेनिंग ऑफ द गर्ल्स वाज 8 मोर देन द बॉयज, राइट। तो जो गर्ल्स हैं अभी 8 बॉयज हैं, मतलब गर्ल्स में से बॉयज को माइनस करके 8 आ रहा है। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, राइट। तो आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि x प्लस वाई का मल्टीपल आएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली तो 5x प्लस वाई, राइट। तो सबसे कम छोटा वैल्यू आप इसको सेटिस्फाई करना चाहते हो और y b जो है 10 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, मतलब नंबर ऑफ बॉयज 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 10 से ज़्यादा करता हूँ तो y का वैल्यू 2 से कम ज़्यादा होगा, राइट। तो y कम से कम 2 से ज़्यादा रख सकते हैं। तो अगर मैं y को 3 रख के देख लेता हूँ, ठीक है, तो 3x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू ये बन जाएगा 8 और से 14, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, बिकॉज ऐसा भी तो होना चाहिए नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो तो इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, y का वैल्यू 4 रखता हूँ, राइट। और आप एक काम करो ना यार, सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं, 3x इक्वल्स टू 8 प्लस 2y, तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो 8 प्लस 2y अपॉन 3, ऐसा कोई नंबर चूज करते हैं जो कि 3 का भी मल्टीपल बन जाए यहाँ पे, राइट, बिकॉज x हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो y का वैल्यू कम से कम 2 से तो ऊपर रखना पड़ेगा, तो 2 पे तो नहीं, 3 रखने पर क्या आएगा, 6 8 14, 4 रखने पर 8 4 12 16 ना, 4 नहीं बन पाए, 5, हाँ, y का वैल्यू 5 रखो। तो अगर मैं y का वैल्यू 5 रखता हूँ तो 8 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 18 अपॉन 3, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, राइट, x का वैल्यू 6। तो 5
एक्स प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज थे या स्टूडेंट्स है, हाँ ये टोटल इनिशियल स्टूडेंट्स है, टोटल इनिशियल। तो x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू आपके पास आ गया 5। तो 5 इंटू 11 55। तो कम से कम 55 स्टूडेंट्स से इनिशियली, अगर ये फिगर मतलब जो फिगर्स या फिगर का मतलब यहाँ पे डेटा है, अगर ये डेटा ठीक है तो 55 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। There is a 3-digit number n. The digits are non-zero and the distinct. Distinct है, non-zero है, and the sum of its digits is a perfect square. Sum of the digits is a perfect square, right? तो sum of the digit is a perfect square and the only one of the digit is a prime number, right? तो यहाँ पे एक नंबर प्राइम है एंड 3 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, राइट। आप ये कहते हो then the minimum number of factors of then the number of factors of minimum value of n, right? तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? अब छोटा नंबर करना है तो यार सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर तो 2 होता है, राइट। एंड द नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है, एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो आप ये कह रहे हो ये p का मतलब 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए यार यहाँ पे ना एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू 9 जा सकती है, एक्स और वाई का, राइट। तो डिस्टिंक्ट नंबर है तो अगर आपने 2 यहाँ पे ले लिया, आप 2 नहीं ले सकते, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? तो सबसे छोटा नंबर अगर मैं 2 6 तो पॉसिबिलिटी अगर मैं भाई देखो 2 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, सबसे छोटा नंबर निकालना, तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, 4 की पॉसिबिलिटी बन सकती है, 4 आ गया, 5 नहीं आ सकता, 6, तो ये तो पॉसिबिलिटी है 6 बन सकता है, ठीक है, एक पॉसिबल है। 2 के साथ 4, फिर 8 भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ गया 12 जो कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, और यहाँ पे 6 8 14, 8 से 12 तो 14, ये भी नहीं है, तो 2 4 और 8 के बाद तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, यहाँ पे 8 रखता हूँ, 8 6 14 2 16, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है 16, परफेक्ट स्क्वायर है, सम ऑफ द डिजिट, राइट। तो ये सबसे छोटा नंबर हो सकता है, राइट, क्योंकि आप 2 के बाद 3 तो नहीं रख सकते, प्राइम नंबर हो जाएगा, 5 भी नहीं रख सकते, 7 भी नहीं रख सकते, तो आपके पास जो ऑप्शंस बचे हैं, एक भी नहीं रख सकते, एक इज ए नॉट, हाँ तो हाँ एक का पॉसिबल बन सकता है, क्योंकि उसने बोला ना एक इज नॉट ए प्राइम नंबर, हाँ तो हो सकता है यार, एक का केस बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ और ये 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 125 भी बन सकता है वैसे तो, लेकिन 125 में आपके पास प्राइम नंबर आ जाएगा 5, ठीक है। 6 बन सकता है, हाँ 6 बन सकता है, लेकिन 6 के साथ में क्या पंगा है यार, ये भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर बनाना मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, राइट, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, तो 6 भी सेटिस्फाई करेगा। इसका सम ऑफ डिजिट अगर मैं निकालता हूँ 6 2 8 और 1 9, दैट इज 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास एन आ गया 126, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो पहले इसको 63 इंटू 2 कर सकते हैं, और 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 है ना, तो 6 फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12 आएगा ना, फिर तो 12 फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट। क्या बन मतलब नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट सम ऑफ द डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द ओनली वन ऑफ द डिजिट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक डिजिट इसकी प्राइम नंबर है, तो हम सबसे छोटा नंबर तो भाई 1 भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 1 आपने ले लिया, आप 2 ले सकते हैं, उसके बाद 3 पे तो ले नहीं सकते, 4 आप 124 ले सकते हैं क्या? हाँ 124 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 4 तो 4 2 7 है ना, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट इसका 7 आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। 5 नहीं ले सकते, 6 ले लिया है ना, तो सबसे छोटा तो फिर मेरे हिसाब से 126 है। तो आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज है तो आंसर मेरा तो 12 आ रहा है, राइट। 126 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके now it is asking कि inequality का क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर पेयर्स, राइट, इंटीजर पेयर्स जो कि इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। x शुड बी ग्रेटर देन y और y 3 से बड़ा है, मतलब x तो 3 से बड़ा होगा, y भी 3 से बड़ा होगा, राइट, ठीक है। तो इंटीजर पेयर की बात करता हूँ, सम 14 से कम करना है, तो y का जो मिनिमम वैल्यू अगर मैं ले सकता हूँ इंटीजर्स में 4 ले सकते हैं, राइट। भाई 3 से बड़ा छोटा नंबर मतलब जो इंटीजर अब 4 है, तो फिर x कितना हो जाएगा, राइट। तो x कितने पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, तो अगर आपने y को 4 पुट कर दिया तो x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, x 1 ले सकता है,
एक्सो से छोटा मतलब बड़ा होना पड़ेगा, तो 5 ले सकता है, 6 7, 7 4 11, 6 7 10, 8 भी ले सकता है, 8 4 12, 9 भी ले सकता है, राइट, 9 4 13, राइट, ये पॉसिबल केस है। वाई अगर 5 हो जाएगा तो फिर 6 7 8 9, 9 5 14, ठीक है, तो फिर तो यही 3 बन पाएंगे। और ये अगर 6 ले लिया इसने तो 7 और 8 ले पाएगा, ठीक है, 8 से 14 बल्कि 7 ही ले पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पेयर कितने बन पाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो हमारा तो 9 पेयर्स बन पा रहे, राइट। हाँ, अगर ये इक्वल हो जाएगा ना तो फिर और भी पेयर बढ़ जाएंगे, राइट। तो यू कैन सी ये आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 3 से बड़ा आपको इंटीजर चाहिए ना पॉजिटिव, तो वाई 4 हो सकता है, और एक्स को वाई से बड़ा होना है तो कम से कम एक्स की वैल्यू फिर 5 लेनी पड़ेगी आपको। तो 5 और 4 9, 6 4 10, 7 4 11, 8 4 12, 9 और 4 13, 13 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने वाई को फिक्स कर दिया 5 6 5 11, 7 5 12, 8 5 13, ठीक है, 6 वाई अगर 7 हो सकता है तो फिर इसको कम से कम 8 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका पेयर जो आएगा वो 9 आएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर वो इक्वलिटी होगा तो फिर आंसर में भी चेंज, राइट। तो मैंने तो अभी इसमें इक्वलिटी नहीं लिया, राइट। तो अगर मैं इक्वलिटी की बात करता हूँ, चलो एक बार इक्वलिटी पे भी अगर मैं ले लेता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू 14, ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन 3 और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो उस केस में वाई का जो मिनिमम वैल्यू है आप कम से कम 4 लेंगे, तो एक्स के पास 5 6 7 8 9 फिर 10 भी आ जाएगा, राइट। तो इसके पास 3 6 वैल्यूज हो जाएंगी, फिर 5 लेने पर ये वैल्यू हो जाएंगी, दैट इज एक्स का वाई का वैल्यू अगर आपने 4 ले लिया तो फिर एक्स को 6 लेना पड़ेगा, 6 7 8 9, ठीक है, तो 14 पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 4, फिर 6 ले सकते हैं, 7 8 2, ठीक है, और 7 भी ले सकते हैं, कि फिर 7 पे भी पॉसिबिलिटी, फिर डिस्टिंग नहीं बनेगा, राइट। फिर डिस्टिंग भी नहीं बनेगा तो पंगा, तो ये भी डिस्टिंग भी करना है, तो उस केस में आंसर 12 आ जाएगा, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ठीक है, तो ये डिपेंड करता है साइन क्या था इनइक्वालिटी का, राइट, इक्वल था नहीं था, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द ईच चेयर, राइट। तो 22% डिस्काउंट का मतलब है कि 78 रुपीज चार्ज कर रहा है 100 के रेस्पेक्ट में, ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं, ठीक है। और उस पर गिव्स 13 चेयर टू ए कस्टमर फॉर ए डिस्काउंट प्राइस ऑफ 12 चेयर, मतलब पैसे 12 के ले रहा है, और मतलब डिस्काउंट एक तरह से लॉस है, तो 12 के पैसे ले रहा है, लेकिन सामान तो 13 उसकी जेब से तो 13 का जा रहा है, ठीक है। और आपको मार्क प्राइस निकालना है, एंड द सीपी ऑफ ईच चेयर इज 100, तो आपको एमपी निकालना है हर चेयर का, राइट। तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 26% का, राइट। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है, उसने मार्कअप किया होगा, मार्कअप इफेक्ट, और ओवरऑल 26% का प्रॉफिट मतलब 126/100 हो गया, तो 78/100 इंटू 12/13, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 13 6 78, 6 से हो गया 21, तो मार्कअप इफेक्ट जो आ जाएगा 21/12, है ना, मतलब 21/12 का मतलब है कि 3 7 जा 3 4 जा, राइट। तो मार्कअप इफेक्ट मतलब सीपी और एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 4 से 7 का आ जाएगा। तो यू आर सेइंग कि सर सीपी जो है हर चेयर की 100 रुपये है, राइट। तो अगर आप 4 को 100 बनाना चाहते हो तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर मार्क प्राइस को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 175 इसका राइट आंसर बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन था। द स्टॉक ऑफ एबीसी, स्टॉक एबीसी, उनका प्राइस है 120 90 और 80, ठीक है, ये प्राइस है रुपीज़ में। एंड अ ट्रेडर होल्ड अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 10 शेयर, ये क्वांटिटी यहाँ पे 10 शेयर है इसके पास, ए के 20 बी और सी के मिला के 20 है, तो ये एक्स है, तो फिर 20 माइनस एक्स हो जाए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं जो आपका फेवरेट वेरिएबल है। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आ गई 33, तो यार ये आसान क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर मुझे निकालना पोर्टफोलियो के लिए 1200 तो ये हो गया, प्लस 90x प्लस 1600 माइनस 80x, तो ये 12 16 2800 हो गया, प्लस 10x इक्वल्स टू 3300, तो यहाँ से 10x का वैल्यू आ गया 500, तो x का वैल्यू 50 आ गया, राइट। आपको बोलता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो कितना x का वैल्यू 50 आ गया, तो यार 50, तो पंगा ये है कि फिर हाँ x का वैल्यू 50 कैसे आ जाएगा, क्योंकि पंगा तो फिर 50 में ही हो जाएगा कि x नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 50 शेयर x के, तो फिर इसके तो 20 बी और सी के मिला के, एंड 20 ऑफ बी एंड सी टुगेदर, एक मिनट यार कहीं पंगा तो नहीं होगा, 20 80, ओके, बी का 90, ठीक है यार, ये 90x प्लस 1600 माइनस का 80x,
तो 1600 और 250 हो गया प्लस का 10x इक्वल्स टू 33 रुपये की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कुछ ना कुछ पंगा है यार यहाँ पे। 550 आ रहा है यार, 1 मिनट, कहीं या तो कुछ क्वेश्चन में ही एरर है। 10 शेयर है ए के, 120 रुपये का उसका स्टॉक वैल्यू है। बी और सी के मिला के, तो अगर मैंने बी को एक्स ले लिया तो इसके सी के 20 माइनस एक्स हो गए, बट ऑब्वियस है, तो ये 1600 माइनस 80x यार, टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 3300। तो कहाँ पे गलती कर रहे हैं यार, मुझे तो नहीं लगता दैट हम कुछ 16 12 28 प्लस का 10x तो 33x का वैल्यू 50 आ जाएगा। हाँ पंगा तो है इसमें कुछ ना कुछ, राइट, पंगा तो है इसमें। मुझे तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली फ्लॉ भी लग रहा है। अब यार लॉजिक ये बोलता है कि आप सोच के देखो कि आपके पास बी और सी के मिला के कितने शेयर्स हैं, 20 हैं, और ए के 10 शेयर है, तो उसने बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स ही होल्ड, तो वे तो 30 हो गया भाई, नंबर ऑफ शेयर तो 30 हो गया ना भाई, यहाँ पे क्या ही करना है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटली शेयर निकालना है यार, तो मैं ये भी क्यों करूँगा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ डेटा में प्रॉब्लम है। दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स जो आएंगे यहाँ पे 20 और 10 इसके, तो 30 आ जाएंगे, क्योंकि बी और सी के मिला के यार 20 है ना, और 10 ए के अकेले के, कुछ ना कुछ मुझे पंगा लग रहा है, राइट। तो ये देख लेना, वैसे कैलकुलेशन इसकी ऐसे हो जाएगी, डिपेंडिंग यार अब इसमें वैल्यूज का जो फिगर है ना वो नहीं पता ना, डिजिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट, ऑफ के, तो परफेक्ट स्क्वायर हैज ओनली इंटीजर रूट्स, इंटीजर रूट बनाना है, राइट। अब इंटीजर रूट के लिए यार जरूरी है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है, कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है। तो इंटीजर रूट बनाने के लिए आपके पास ये जरूरी है ना, रूट डी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। देखो तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का के, तो उसका डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 25 माइनस का 4a इंटू के, ठीक है। ये तो ये पहली बात है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये तो देखो यार, अगर मैं इसको डी का बात करना चाहता हूँ, यू वांट के परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। तो डी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो डी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो 25 माइनस 4k, ठीक है। अब के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जिससे मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो के का वैल्यू 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव बोला है तो के का वैल्यू 0 पॉसिबल है, 25 मिल जाएगा, 1 पे नहीं मिलेगा, 2 पे भी नहीं मिलेगा, 2 पे 8 हो जाएगा, 3 पे 12, 13, 4 पे मिल जाएगा। हाँ के का वैल्यू 4 पॉसिबल है, ठीक है। 4 पे देखो, और 4 पे हो जाएगा ना, 4 चौके 16, 9 25 मिल जाएगा, और 5 6 पे मिल जाएगा। तो के 3 पॉसिबल वैल्यूज है, राइट, के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ओनली इंटीजर रूट्स, राइट। अब जैसे यहाँ पे तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। अब यार ये भी पंगा है कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई नंबर भी चाहिए ना जो कि ये 2 का भी वो हो, ये भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली कि डी से डिसाइड हो जाएगा ना, उसके बाद इंटीजर रूट्स उसने बोला, सारे के सारे रूट्स इंटीजर हैं, तो रूट्स इंटीजर होने के लिए वो 2 का भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए ना। आई होप यू आर गेटिंग राइट। इसका मतलब ये 5 प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहाँ पे इस बात की भी गारंटी करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास दैट इज बी स्क्वायर आ के 25 माइनस 4 के आ रहा था, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि 2 का डिविजिबल भी हो, क्योंकि तभी तो आपके पास इंटीजर रूट्स बन पाएंगे, राइट। तो आपने बोला है कि के का वैल्यू 0 आ गया, तो के का वैल्यू 0 आने पर 5 प्लस माइनस ये 5 बन जाएगा भाई, रूट 25 तो 5 बन जाएगा, तो ये पॉसिबल है क्योंकि 10 या 0, ठीक है। अब आपने के का वैल्यू लिया है 4, तो के का वैल्यू 4 लेने पर प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 16 9, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/2 और फिर 2/2, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर आपने 6 लिया है, चेक करना पड़ेगा आपको, 5 प्लस माइनस 1/2, तो 6/2 और 4/2, ये भी बन जाएगा, राइट, क्योंकि ठीक है। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं के की, ठीक है। तो वी हैव के का 3 पॉसिबल वैल्यूज है, के का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? ओके, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। द सम ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 36। तो रोम्बस यू नो सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की 36, बट उनके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रोम्बस का, ठीक है। ऐसे डायगोनल, लेकिन उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, हाँ दिस इज 90 डिग्री पे कट करते हैं, और उसका एरिया दे रखा है 396। तो डायगोनल का जो रोम्बस का एरिया होता है हाफ ऑफ d1 d2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल डिवाइड बाय 2।
तो ये 396 है। तो यहाँ से D1 D2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 792। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, राइट। D1 माइनस D2 का आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर आपके पास डायगोनल, ऐसे हमने D1 D2 मान लिया, तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, राइट। मतलब ये D1/2 हो जाएगा और ये D2/2 भी हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये 36 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो D1 का स्क्वायर अपॉन 4, D2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये 36, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 1296 इंटू 4, तो 4 6 24, 4 9 36 38, और 12 4 48, तो 5184 आ गया D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आई वॉन्ट D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इसको, क्योंकि तभी तो डिफरेंस आ पाएगा, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर माइनस का 2D1 D2, राइट। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 5184, राइट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, एल के ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 5184, और D1 D2 की वैल्यू आपके पास आ रही थी, दैट इज 792। कितना आ रहा था? 792, तो इंटू 792, तो A1584 और 5184, देखो डिजिट ही बस वो हो गई ना भाई, जस्ट डिजिट फ्लिप हो गई। तो 84 में से 84 लास्ट में तो जीरो आएगा, 36 मतलब 51 में से 15 गए 36, और ये बेसिकली D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब जो D1 माइनस D2 आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू, राइट, ये डिफरेंस वैल्यू। तो होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। कोई क्वेश्चन और है आपके पास, यू कैन सेंड द क्वेश्चन ऑन द ईमेल आईडी, एंड टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और जेड 2026 के लिए जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका, अगर आप जेड का टारगेट है, मन है कि कैट से दिल टूट गया, तो कोई बात नहीं, जेड में कुछ कर गुजरने की अगर क्षमता है या हिम्मत है, इग्निशन है, तो यू कैन फॉलो दोज 100 क्वेश्चन, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर। और ये PDF मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है हमेशा, राइट।